हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी बेहतरीन पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपका दोस्त अमित सिंह आप सबके लिए लेकर आया हूँ बेटा एक बेहतरीन सा सेशन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि अपने मैथ विषय को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे उस पर काम करेंगे कि हमारी मैथ बहुत बेहतरीन हो जाए। तो उस पर काम करने से पहले बच्चा, आगे बढ़ने से पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि जैसे ही हमारा कोई अन्य वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन, आप तक उस पर हमारी पहुंच हो। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले बेटा मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ जैसे विषय को कैसे उठाना है हमें, ठीक है, उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैथ को हम समझेंगे कि कैसे हम मैथ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, किन किन प्रोसेस से मैथ को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, क्या बेसिक कैलकुलेशन होती है, किसी को मैथ ज़्यादा क्यों आती है, इन सारी टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो खासकर बेटा क्लास 10th 9th 11th 12th 8 6 जो भी बच्चे देख रहे हैं सभी के लिए है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि आपके नॉलेज को बूस्ट करना। यदि आप छोटी मोटी गलतियां कर रहे हो तो उनको सुधार लेना। ठीक है, चलो भाई, तो हम लोग चलते हैं। भैया क्या कह रहा है कि भैया हमारा बेसिक पहले मजबूत करिए आप लोग। बेसिक मजबूत करने का मतलब है कि जो हमारे, जैसे हमें 1 से 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। सबसे बड़ी कमी आज के बच्चों की यही है कि अगर उनसे 17 का, 19 का, 20 का, 21 का यदि आप पहाड़ा पूछ ले तो वो वहीं ढक्कन हो जाते हैं। हमारे टाइम पे बेटा ऐसे सिखाया जाता था कि पहाड़ा आप 1 मिनट में आप 2 लाइन का पहाड़ा सुनाएंगे। तो सबसे पहले आप 1 से 30 तक का पहाड़ा याद करें, उसके बाद 1 से 50 तक का स्क्वायर याद कर लें, उसके बाद 1 से 15 तक का क्यूब याद कर लें। उसके बाद बेटा और क्या करें, इसके बाद जब भी आप खाली हों, जब भी आप खेल रहे हों या आप कभी बैठे हों या आप कोई अन्य काम कर रहे हों, तो उस समय आप ना अपने दिमाग को कुछ काम दीजिए। उसको केवल आपको अपने दिमाग में उसको काम करना है। जैसे आपने 15 का 17 में गुणा कराना है, ठीक है, 15 का गुणा 17 में कराना है, तो आप अपने दिमाग में इसको प्रोसेस करिए, उसके सटीक आंसर निकालिए और कैलकुलेटर से बगल में चेक कर लीजिए या कॉपी एक पेन रखिए, वहीं पे चेक करिए कि आपने जो निकाला वो सही निकाला कि नहीं। लेकिन मेन प्रोसेस पहले आप दिमाग में करिए। ऐसे धीरे धीरे करके आपके दिमाग में हाइपर थिंकिंग बढ़ती जाएगी, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी और आपका दिमाग बेहतरीन तरीके से काम करने के तरीकों को समझ जाएगा। और जैसे ही आप कोई सवाल पाएंगे तो उसको बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। आप कभी कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे। मैथ में हमेशा बेटा बच्चा कहाँ फंसता है, कैलकुलेशन में। सिली मिस्टेक कर देता है, एकदम छोटी छोटी गलतियां कर देता है, जिसकी वजह से मैथ में नंबर कम आते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है बेटा, तो आपको सबसे पहले इन बेसिक बातों का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप खाली हों तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलना चाहिए। कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन हो आप उसको दिमाग में डालिए, कोई भी दीजिए। 40 का गुणा 25 में कराइए, देखिए क्या आता है, कोई दिक्कत नहीं। 35 गुणे 75 कराइए, दिमाग है, चलने दीजिए उसको। ठीक है, तो आप इस तरह कैलकुलेशन आप करते रहिए दिमाग में, तो आपका दिमाग में जो आपकी मेमोरी पावर है वो भी बढ़ती चली जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज की नोट्स जरूर बनाने हैं। जैसे मैथ में, मैं क्लास 10th के बच्चों को बात कर रहा हूँ, जैसे मैथ में हमने वास्तविक संख्या पढ़ाया, तो आप उसका बेसिक जो मैंने नोट्स बनाया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए हैं, उन पॉइंट्स को आप उनको नोट्स बनाइए। ठीक है, और उसको सुबह शाम जैसे दवाई ली जाती है उसी तरीके से आप उसका 5 मिनट में क्विक रिवीजन कर लीजिए। यदि आप डेली ऐसा काम करते हैं तो आप कभी उस चीज़ को नहीं भूलेंगे। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको मैं पहली बार आपके ननिहाल छोड़ा हूँ, ठीक है, पहली बार जहाँ पे आप मतलब कभी गए नहीं, यदि आप पहली बार जाएंगे और फिर आपसे मैं आपको कहूँ कि आप 10 साल बाद फिर जाइए, तो मुझे तो नहीं लगता कि शायद आप एग्जैक्ट उसी जगह पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप वहां दोबारा कभी गए नहीं। ठीक है, आप फंसेंगे, लोगों से पूछेंगे, फिर आप पहुंचेंगे। समझ में आई बात। वैसे ही पढ़ाई है बेटा, यदि आप किसी जगह पे 3 से 4 बार जाएंगे तो देखना आपको कोई अंधेरे में भी छोड़ देगा ना तो आप पहुंच जाएंगे। जैसे आप अपने घर में, आप कितनी भी दूर हों, यदि आपके घर में गली में मोहल्ले में आपका घर है, आप एकदम अंधेरा हो तब भी आप अपने घर के गेट पे ही खड़े होंगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप अपने घर में जाने में इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आपकी अगर आंखें भी बंदी हो जाए ना तब भी आप अपने घर पे पहुंच जाएंगे।
वैसे ही बेटा पढ़ाई होता है। यदि आप अपने पढ़ाई को इतनी बार आप रिवीजन कर लें, देखो रिवीजन करने का तरीका होता है, जैसे आपने 10 रुपए का नोट कई बार देखा होगा, लेकिन 10 रुपए के नोट में किसका चिन्ह बना हुआ है ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आपके पढ़ने का भी एक तरीका होता है। यदि आप केवल रिवीजन देख रहे हैं तो ऐसे भी आपको कभी याद नहीं होने वाला है। आप देखने बाद कॉपी बंद करिए, उसको दिमाग में थॉट लाइए कि आपने जो अच्छा पढ़ा वो दिमाग में फीड हुआ कि नहीं हुआ। जब तक आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो चैप्टर वाइज की नोट्स बनाइए, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर को कम से कम 3 बार रिवीजन करिए, ठीक है। वीकली 15 दिन में 1 महीने, यानी 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन आप कम से कम इतनी बार रिवीजन करिए, ठीक है। पहला रिवीजन 7 दिन में हो जाना चाहिए, दूसरा रिवीजन 21 दिन में, और 15 दिन में, दूसरा रिवीजन आपका 15 दिन में, और तीसरा रिवीजन बेटा आपका 30 दिन में हो जाना चाहिए। यदि आप 3 रिवीजन किसी का भी ले लेते हैं तो वो चीज़ आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, जो आपको जल्दी कभी नहीं भूलेगा। यदि आपके एग्जाम टाइम भी आ जाएगा तो आप थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे, आपको वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी। चलो अगले पॉइंट पे, फार्मूला जरूर सुबह शाम याद करना है। जैसे मैं बात करूं मेंसुरेशन की, ज्यामिति की, मेंसुरेशन क्षेत्रफल वाले की, तो आप यदि आपको आयत का फॉर्मूला पता है तो आप आयत वाले सवाल कर पाएंगे। यदि आपको फार्मूला ही नहीं याद तो आप नहीं कर पाएंगे। शंकु का फार्मूला नहीं याद आप नहीं कर पाएंगे। घनाभ का फार्मूला नहीं याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार ये सारे फार्मूले आपको क्या करना है कि इनको सुबह शाम आपको याद करना है। जब आप कक्षा में बैठे हो किसी से पूछिए कि बता बे शंकु का फार्मूला बता, अगर नहीं बता पाता तो तुम उसको बताओ कि शंकु का फार्मूला ये होता है, शंकु कैसे बनता है, शंकु की क्या क्या गुण होते हैं, शंकु में किन किन चीज़ों का, उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, उसके तल पे क्या लगा होता है। इन सारी चीज़ों पे आप बेहतरीन चर्चा करिए। आपका देखिए, आप देखेंगे कि आपका नॉलेज ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये काम करिए, ठीक है। हर सुबह एक नया आशीर्वाद और एक नया अवसर लेकर आती है, ठीक है। आप हमेशा मोटिवेटेड रहें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर, कभी डिमोटिवेट मत होइए। लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, आपके साथ दुख आएंगे, सुख आएंगे, उन सारी चीज़ों को आपको लेकर परेशान नहीं होना। देखो जीवन में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें घटनाएं होती हैं, ठीक है। आए दिन कोई मरता है, कोई जीता है, कोई बच्चा होता है, कोई मतलब कुछ भी होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आप देखो, मतलब एक बाबा, जो बाबा लोग रहते हैं, एक स्टूडेंट, इनकी कोई इज्जत नहीं होती। इज्जत का मतलब है इनका कोई वो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा समाज में एक्टिव हैं, ठीक है। यदि आप बहुत ज़्यादा समाज में एक्टिव हो जाएंगे तो आपका रोल ही खत्म हो जाएगा। यदि एक कोई विद्यार्थी है, अब वो हर जगह जुड़ा है, ठीक है, नेताजी के विधायक के साथ लगा है, प्रचार प्रसार में कभी यहाँ लगा है कभी वहाँ लगा है, तो वो स्टूडेंट कहाँ हुआ, वो तो कुछ और काम में व्यस्त हो गया। तो आपका ये सब काम नहीं, आपका काम पढ़ाई है। ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई वाले काम में इंक्लूड होइए, अन्यत्र काम में मत जाइए, ठीक है। चलो भाई, अगला क्या कह रहा है भैया, कह रहा है देखो कठिन चैप्टर को जरूर पढ़ें, कठिन चैप्टर को ज़्यादा बार पढ़ना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई चैप्टर है आपको कठिन लग रहा है, समांतर श्रेणी के कुछ सवाल हैं ऐसे जो आपको शायद कठिन लग रहे होंगे, या आपको कोई भी चैप्टर है जैसे द्विघात समीकरण है उसके भाषा वाले सवाल आपको कठिन लग रहे हैं। कोई चीज़ आपको कठिन बेटा तभी लगती है जब आप उस चीज़ को कम सही से पढ़ते हैं या आपको वो कम समझ में आती है। यदि आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है और आप उसको कई बार रिवीजन करते हैं, उसका बार बार उसको देखते हैं, कई बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज़ आपको धीरे धीरे आने लगती है। आप देखना कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप टॉपर लड़के को दीजिए एकदम कठिन सवाल, एकदम हलवा के तरीके चाट के खा के रख देता है, क्योंकि उसकी पकड़ बहुत मजबूत है, उसको पता है कि कहाँ पे क्या करना है, उसको पता है, उसने इतनी मेहनत की, उसकी प्रैक्टिस किया है, तो इसलिए उसको पता है कि कहाँ पे क्या करना है। आपने मेहनत नहीं की, आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आप कठिन क्वेश्चन को या जो कठिन चैप्टर हैं उनको ज़्यादा बार करना है, उनको 5-6 बार रिवीजन कर लो बस। अरे भाई हमारे पास काम ही क्या है, दुनिया का सरल और सबसे सस्ता काम है भैया पढ़ाई करना। भ्रम में मत रहिए कि पढ़ाई करना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे सरल और सस्ता काम है घर में बैठ के पंखे के नीचे पढ़ाई करना। उस आदमी से पूछिए जो 350-400 रुपए के लिए 12 घंटे मजदूरी करता है, 500 या 1000 ईंटा दिन भर में ढोता है। अभी कभी धूप में जाके देखना, जून के महीने में तुमको पंखे में गर्मी लग रही है, लेकिन जून के महीने में वो बेचारा मजदूरी कर रहा है ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको। तो उस अपने माँ बाप को सम्मान के लिए, अपने माँ बाप की आन बान शान के लिए आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना है ताकि उनका भी नाम
ऊंचा हो सके। ठीक है, चलो मैथ के चैप्टर वाइज PYQ करो भाई, अगर बेहतरीन नंबर लाने हैं। अब वही हाल है कि आपने सारी विद्याएं सीख ली लेकिन उसको चलाना नहीं सीखा। हमने तलवारबाजी करके खुद दिखा दिया और आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई मज़ा नहीं आएगा। समझ में आई बात? तो ये वही है कि इसको आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नियमित पढ़ाई करनी है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई मतलब कंटिन्यूस करना है। एक दिन करके 2 दिन का गैप नहीं लेना, 3 दिन का गैप नहीं लेना है। यदि आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, आप 4 घंटे डेली पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए। समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन कभी आप 6 घंटा पढ़ लिया, कभी 10, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी 2 दिन का गैप, कभी 3 दिन का गैप, कभी 1 दिन का गैप, कभी 1 दिन पढ़ लिया, कभी हफ्ते भर, तो इन सारे काम को बंद कर दीजिए भैया। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना। तो इन सारी बातों को अगर यदि आप हमारी बातों को मानेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ मैथ में आप 100% स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, तो भैया जो जो बच्चे इस चैनल पे जुड़ रहे हैं उन सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन तरीके से अपने मैथ को मजबूत कर सकते हैं। इस चैनल में आपको लगभग सारे विषय को कवर कराया जाएगा 9 to 12, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे मैथ पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी फैकल्टी की हमारी कमी है। जैसे ही वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, आपको सारे विषयों को प्रॉपर तरीके से चला दिया जाएगा। ठीक है, तो आप भी धुआंधार तरीके से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करिए। यदि आप बोर्ड एग्जाम के परीक्षार्थी हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी 100% तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद।